चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। कभी ऐसा मन में आया है कि काश सफलता बिना मेहनत के ही मिल जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के चीकू की है जो जीत तो हासिल करना चाहता था, पर उसका तरीका थोड़ा हटकर था। देखते हैं उसके जादुई जूते उसे आखिर कहाँ ले जाते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है। क्या शॉर्टकट लेना, मतलब आसान रास्ता अपनाना, हमेशा फायदेमंद होता है? ये सवाल ही हमारी आज की कहानी का सार है, और चीकू का तजुर्बा हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करेगा। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो चीकू से। अब चीकू का एक बहुत बड़ा सपना है। उसे अपने स्कूल की सालाना रेस जीतनी है। लेकिन पता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। चीकू को मेहनत करने से सख्त नफरत है। तो देखिए, चीकू की मुश्किल कितनी सीधी है। एक तरफ है जीत का वो चमचमाता हुआ मेडल, और दूसरी तरफ सुबह उठकर प्रैक्टिस करना, पसीना बहाना। उसे मेडल तो चाहिए, पर उसकी कीमत यानी मेहनत वो नहीं करना चाहता। और सच कहें तो ये कश्मकश शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस की है ना? और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब मेहनत का रास्ता मुश्किल और लंबा लगे ना, तो अक्सर हमारी नजरें शॉर्टकट ढूंढने लगती हैं। और चीकू को तो एक ऐसा शॉर्टकट मिला जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। तो हुआ यूं कि एक दिन चीकू एक पुराने कबाड़ खाने में कुछ ढूंढ रहा था, और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो वहां हो ही नहीं सकती थी। कबाड़ के ढेर के बीच में एक जोड़ी चमकचमाते हुए लाल जूते, बिल्कुल नए। ऐसा लग रहा था मानो वो जूते वहीं चीकू का इंतजार कर रहे थे। अब ये कोई मामूली जूते नहीं थे, जी नहीं, ये थे रॉकेट शूज। सोचिए, ऐसे जूते जो पहनने वाले को गोली की रफ्तार से दौड़ा दें। चीकू के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन सीधा उसके पैरों में आ गया था। और जैसे ही चीकू ने वो जूते पहने, बस एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, वाह, अब तो मैं बिना मेहनत किए ही रेस जीत जाऊंगा। आप सोच सकते हैं उसकी खुशी का आलम। उसे लगा बस अब तो सारी परेशानियां खत्म। लेकिन एक कहावत है ना, जो चीजें सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगें वो अक्सर होती नहीं हैं। खैर, रेस का दिन आ गया और चीकू अपने जादुई शॉर्टकट के साथ एकदम कॉन्फिडेंट था। और रेस शुरू। जैसे ही सीटी बजी, रॉकेट शूज ने अपना कमाल दिखाया। 1 सेकंड में जूम, चीकू पलक झपकते ही सबसे आगे निकल गया। बाकी सब तो बस धूल फांकते रह गए। जीत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। पर तभी सब कुछ बिगड़ गया। वो जूते, वो तो बेकाबू हो गए। अरे, फिनिश लाइन की तरफ जाने की बजाय वो तो चीकू को सीधा रेस ट्रैक से ही बाहर ले उड़े। बेचारा चीकू कभी कीचड़ में गिरता, कभी झाड़ियों में फंसता, और आखिर में धड़ाम, सीधा पास के एक तालाब में जा गिरा। और इस पूरे हंगामे के बीच चीकू बस एक ही चीज चिल्ला रहा था, अरे रुको, मुझे मेडल जीतना है। पर उन जादुई जूतों को भला कौन रोकता? उसका सपना, मेडल, सब कुछ उसकी आंखों के सामने उससे दूर, बहुत दूर भागा जा रहा था। तो कीचड़ से लथपथ, पानी में भीगा हुआ चीकू आखिरकार रुक गया। रेस तो कब की खत्म हो चुकी थी, मेडल कोई और ले जा चुका था। लेकिन चीकू के लिए शायद असली सबक की शुरुआत तो अब हुई थी। तो सवाल उठता है, इस पूरे किस्से से चीकू ने आखिर सीखा क्या? क्या सबक मिला उसे? चीकू को उस दिन एक बहुत बड़ी और जरूरी बात समझ आई। असली जीत वो फिनिश लाइन पर नहीं मिलती, वो तो उस लाइन तक पहुंचने के सफर में, उस मेहनत में मिलती है। शॉर्टकट से मिली जीत शायद एक पल की खुशी दे दे, पर अपनी मेहनत से जो हासिल होता है ना, उसकी खुशी और उसका सुकून वो जिंदगी भर साथ रहता है। और बस यही सोचकर चीकू पूरी तरह बदल गया। उसने उन जादुई जूतों को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। उसने तय कर लिया कि अगले साल वो रेस में हिस्सा जरूर लेगा, लेकिन इस बार किसी जादू से नहीं, अपनी मेहनत के दम पर। तो चीकू की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारी असल जिंदगी में ये जादुई जूते क्या हैं? वो कौन से शॉर्टकट हैं, कौन से आसान रास्ते हैं जो हमें लुभाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमें वाकई हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं? इस बारे में सोचना तो बनता है।